बहुत तेजी से अभी हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी खूबसूरत निकाबत के सहारे आप इस जलसे के सफर को आप तय कर रहे हैं। बिला ताखीर में अपने मौजू का हसीन गुलदस्ता आप तक पहुंचाऊं कि बिला ताखीर झूमकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि पेरे तरीक़त रहबर शरीयत की भी आमद हो चुकी है। क़यामगाह में आराम फरमा है और थोड़ी देर के बाद खुतबा अहले इस्लाम की आमद होने वाली है और खुसूसियत के साथ शायर हिंदुस्तान हजरत मुबारक हुसैन मुबारक की भी आमद होने वाली है। इस वक्त मिंबर नूर पे काबिल कद्र शुरा इस्लाम तशरीफ फरमा है। खुसूसियत के साथ हजरत शमशाद हैदर गुलामी साहब, मेरे बाद उनकी नातखानी होगी। आप हजरात माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेदार रहे और बहुत अच्छे से आप हजरात सुन रहे हैं। बहुत अच्छा जलसा चल रहा है। झूमकर बोले एक बार या रसूल अल्लाह। तेजी से मैं जिक्र रसूल करके अपने पैगाम को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। झूमकर बोले या हबीब अल्लाह। शायर लिखता है जिक्र मदीना जब कभी लब पर निकल पड़े, जिक्र मदीना जब कभी लब पर निकल पड़े, आंसू हमारे आंख से अक्सर निकल पड़े और शजरो हजर सब उनकी रिसालत में है गवाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। शजरो हजर सब उनकी रिसालत में है गवाह, शजरो हजर सब उनकी रिसालत में है गवाह। अरे अबू जहल के खिलाफ तो कंकर, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, निकल पड़े। वाह 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 हजरात। और गूंज उठा चार सू शोरे नारे तकबीर। शायर इस्लाम हजरत मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा अकबरुल कादरी साहब किबला के हमरा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ ला रहे। सुभान अल्लाह। झूमकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मचल कर बोले या हबीब अल्लाह। शायर लिखता है जिक्र मदीना जब कभी लब पर निकल पड़े, आंसू हमारे आंख से अक्सर निकल पड़े और शजरो हजर सब उनकी रिसालत में है गवाह। बू जहल के खिलाफ तो कंकर निकल पड़े। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बहुत गौर से आप मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। आज यहाँ पे स्टेज पे उलमाए कराम मौजूद हैं, शोरा इस्लाम मौजूद हैं, डॉक्टर बैरिस्टर प्रोफेसर सब तरह के लोग मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर पैदा होते ही डॉक्टर नहीं, इंजीनियर पैदा होते ही इंजीनियर नहीं, बैरिस्टर पैदा होते ही बैरिस्टर नहीं, नकीब पैदा होते ही नकीब नहीं, आलिम हाफिज मुफ्ती फकीह सब पैदा होते ही नहीं, बल्कि पहले मामूली खानदान का बच्चा, बाद में कोई आलिम बना, बाद में कोई हाफिज बना, बाद में कोई मुफ्ती बना, बाद में कोई कारी बना, बाद में कोई डॉक्टर बना, बाद में कोई मास्टर बना, बाद में कोई प्रोफेसर बना। मोहतरम हजरत, मिसाल के तौर पर आप समझते चले हजरत नकीब आजम हिंदुस्तान हजरत कारी तकी तबीब साहब पहले नकीब नहीं, मामूली खानदान का बच्चा, इन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की, बाद में फन्ने निकाबत से बाद में फन्ने निकाबत को हासिल किया। मोहतरम हजरत, कोई हाफिज कुरान को हिफ्ज करता है, पैदा होते ही हाफिज नहीं बल्कि मदरसे में एडमिशन कराता है, बाद में हाफिज बनता है, पैदा होते ही आलिम नहीं बल्कि मदरसे में जाता है, बाद में आलिम मुफ्ती बनता है। मोहतरम हजरत, आगे गौर से आप सुनते चले। मोहतरम हजरत, सरकार गरीब नवाज की शख्सियत को देखें। गरीब नवाज पहले नहीं, पहले मोइनुद्दीन, बाद में गरीब नवाज, हजरत सैयदना अब्दुल कादिर, पहले अब्दुल कादिर, बाद में गौसे आजम, हजरत हसन, बाद में इमाम मुज्तबा, हजरत हुसैन, बाद में शहीद आजम, हजरत अली, बाद में मौलाई कायनात फातिह खैबर, हजरत उस्मान, बाद में सखावत के ताजेदार हजरत उमर पहले, बाद में फारूक आजम, हजरत अबू बकर पहले, बाद में सिद्दीक अकबर, और आगे देखे पहले हजरत आदम, बाद में सफुल्लाह बने, हजरत नूह पहले, बाद में नजूल्लाह बने, हजरत दाऊद पहले, बाद में खलीफतुल्लाह बने, हजरत ईसा पहले, बाद में कलीमुल्लाह बने, हजरत मूसा पहले, बाद में रूहुल्लाह बने। लेकिन जब आमना की बारी आई, रहमतुल लिल आलमीन की बारी आई, तो परवरदिगार आलम ने अपने आखिरी हबीब को रहमतुल लिल आलमीन पहले बना लिया है। आमना का बेटा बाप। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिराजुल हुदा कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने हुसैनिया कमेटी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। सुभान। मोहतरम हजरात,
परवरदिगार आलम ने अपने नबी को जब अपने नूर से जुदा किया है तो सबबे वजह तख्लीक़े कायनात पहले बना लिया है, अब्दुल्लाह का दूराला बाद में बनाया है, रहमतुल लिल आलमीन पहले बना लिया है, आमना का बेटा बाद में बनाया है। मोहतरम हजरात, उस नबी का आना भी लाजवाब, उस नबी का फरमाना भी लाजवाब, उस नबी का सुनाना भी लाजवाब, जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ वो कुरान भी लाजवाब। मेरे मुस्तफा लाजवाब है, कल भी लाजवाब थे, आज भी लाजवाब है, और नबी की शख्सियत सुबह क़यामत तक लाजवाब है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, उस नबी के जलसे में बैठे हैं बशक्ल सिराजुल हुदा कॉन्फ्रेंस। अभी अभी थोड़ी देर बाद पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत की आमद होने वाली है। कौन सिराजुल हुदा? ओ सिराजुल हुदा जिन्होंने ऐसे कोरदा इलाके में मजहब और मिल्लत के चिराग को रोशन किया है। ओ सिराजुल हुदा जिन्होंने पांव पैदल चल के, जिन्होंने घोड़े की सवारी करके, जिन्होंने मशक्कतें उठा करके ऐसे ऐसे कोरदा इलाके में इस्लाम की तबलीग फरमाई है। ओ सिराजुल हुदा जो बुजुर्गों के फैज़ पाकर दीन की इन दिलों को इत्तेहादी इलाके में रोशन। आज हजारों पीर घूम रहे हैं, आज हजारों पीर पैर फैला हुए हैं, लेकिन ओ सिराजुल हुदा जिन्होंने मशक्कत के साथ, जिन्होंने मेहनत के साथ, जिन्होंने सहूलियात के नहीं दस्तयाब होने के बावजूद भी इस्लाम के चिराग को मुनव्वर किया है। पहले पलामू की सरजमी ऐसी सरजमी थी जहाँ पे मुर्गी ज़बह करने वाले की संख्या कम थी, जहाँ पे हुफ़ाज़ की तादाद कम थी, जहाँ पे उलमाओं की तादाद कम थी, लेकिन सरकार सिराजुल हुदा का फैजान बोलता है। सोदाग में देखिए उलमाए कराम की तादाद है, डाली में देखिए उलमाए कराम की तादाद है, सरेडी में देखिए उलमा हुफ़ाज़ भरे हुए हैं, अलीपुर में देखिए उलमा हुफ़ाज़ भरे हुए हैं। और ये सब कुछ अताए सिराज मिल्लत है। जिधर निगाह दौड़ाइए, जिस मस्जिद में आप हाजिर दाखिल हो जाइए, पूछिए कहाँ का इमाम है, जवाब मिलेगा पलामू का इमाम है। ये किसका देन है? ये किसकी मेहनतों का नतीजा है? बिला शुबा ये फैजाने सिराज मिल्लत है। कल जहाँ पे मुर्गियां ज़बह करने वाले नहीं थे, वहाँ पे सरकार मिल्लत और सरकार सिराज मिल्लत के फैजान से उलमा और हाफिज की तादाद कसरत। क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, सिराज मिल्लत के फयूज़ो बरकात को समेटते हुए आज सोदाग की सरजमी पे हुसैनिया कमेटी वालों ने जलसे रसूल बशक्ल सिराजुल हुदा इनेकाद किया है। मोहतरम हजरात, इस जलसे में मैं कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। मैंने तो कुरान की बड़ी खूबसूरत आयत पढ़ा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। एक बात बताना चाहता हूँ, ये महीना कौन सा महीना चल रहा है? कौन सा महीना चल रहा है भाई? अगर कमरी महीना याद नहीं तो कम से कम अप्रैल तो बोल दीजिए अप्रैल। फूल अप्रैल तो सबको मालूम होगा कि पहली अप्रैल को फूल बेवकूफ बनाया जाता है। मुसलमान यही सब तो कर ही रहे हैं, मुसलमान इसी चीज को तो याद रख रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? बोलिए। शाबानुल मुअज़्ज़म। ससुर साहब का नाम लेना हो तो बड़ा एहतराम के साथ नाम लीजिएगा। फलाने साहब का मैदान। साले का नाम लेना हो तो बोलिए मेरा फलाना साहब साला। अल्लाहु अकबर। ये महीना रहमतों, मग़फ़िरत और बरकत, राहे निजात अपनी गोद में लिया हुआ मुबारक महीना साया फकत, जिसे शाबान कहते हैं। हम शाबान कह रहे हैं, कहना चाहिए शाबानुल मुअज़्ज़म। बोलिए। जब मालूम है इस महीने की 2 तारीख को सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा काशिफुल गुम्मा, इमामुल फ़ुक़हा हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की तारीख़ वफ़ात है। आज हम किनकी तकलीफ करते हैं? कुछ जान कर जाइए जलसे से, जैसे आए हैं वैसे चले जाइएगा, फायदा नहीं। ये बताइए कौन सा महीना चल रहा है? बोलिए। शाबानुल मुअज़्ज़म शरीफ बोलिए। इससे पहले कौन महीना गुजरा? बोलिए ना भाई। क्या कुछ गलत चीज पूछ रहे हैं क्या? हम जान मारने की बात नहीं ना पूछ रहे हैं, बल्कि जान देने की बात कर रहे हैं। कौन सा महीना गुजरा? रज्जबुल मुरज्जब। इससे पहले महीना जो गुजरा उस महीने का नाम रज्जबुल मुरज्जब। जो महीना अभी हाजिर है, जो महीना चल रहा है, इस महीने का नाम शाबानुल मुअज़्ज़म। इसके बाद कौन सा महीना आएगा? गलती से नाम मत लीजिएगा। ऐसे भी मई में रमजान होने वाला है, 17 मई से शायद शुरुआत हो जाएगी रमजान की। गलती से आप रमजान शरीफ का नाम मत लीजिएगा। अगर आप नाम नहीं लीजिएगा तो क्या रमजान का महीना नहीं आएगा? बैक हो जाएगा, लौट जाएगा? नहीं,
मुसलमान रमजान का रोजा रखे या ना रखे, रमजान का महीना आएगा, मुसलमान रोजे का एहतराम करे या ना करे, रोजा अपनी बरकतों को निछावर करे। रमजान के महीने का आप एहतराम करें या ना करें, रमजान का महीना साया फकन होगा। सुनो, रमजान की आमद में नाक चिड़ी करते हो आप, कान इधर उधर करते हो आप, रमजान के महीने की आमद के मौके से आप इधर उधर ऐसी वैसी बातें करते हो। सुनो, एक हदीस पाक पढ़ता हो, आका फरमाते हैं, मन फरहा बिदुखुल रमजान हुर्रिमा जिल्दुहु अला निरार। फरमाते हैं जो मुसलमान रमजान शरीफ की आमद में खुशियां मनाता है, उस पे परवरदिगार आलम जहन्नम की आग को हराम कर। गौर से सुनिए, बहरहाल बात बड़ी तेजी से पहुंचानी है आप तक। इससे पहले रजब का महीना गुजरा, अभी शाबानुल मुअज्जम का महीना आ चुका है, इसके बाद रमजानुल मुबारक का महीना आएगा, उसके बाद शव्वालुल मुकर्रम का महीना आने वाला है। ये बताइए, आप लोग कभी सुने हैं कि कोई महीने का चांद भी देखना वाजिब? जानते हैं? अगर नहीं सुने तो सुनिए, 4 महीने का चांद देखना शरीयत बताती है वाजिब। कितने महीने का? बोलिए, कितने महीने का? अरे हाथ उठाकर बोलिए ना, याद रहेगी बात। कितने महीने का चांद दिखना वाजिब? 4 महीने का चांद दिखना वाजिब। रजब की तारीख का चांद देखना इसलिए वाजिब कि अल्लाह ने एक रात ऐसी अता फरमाई है, जिस रात में अल्लाह ने अपने आखिरी हबीब दाने गोयूब, काबा के बुर्दुजा, तैयबा की शम्सुद दुहा, रहमतुल लिल आलमीन, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकिन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, मुहिब्बुल फुक़राई वल गुरबाई वल मसाकीन की मेराज कराई है। उस तारीख को मालूम करने के बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। रजब के महीने का चांद दिखना वाजिब, वाह वाह। और शाबान की तारीख को मालूम करने के लिए रजब का चांद दिखना वाजिब, और शाबान का चांद देखना इसलिए वाजिब कि अल्लाह ने इस महीने में एक ऐसी रात बनाई है कि एक रात 1000 रातों से अफजल है। उस रात को मालूम करने के लिए इस महीने का चांद देखना वाजिब, और रमजान का चांद देखना इसलिए वाजिब कि रमजान की पहली तारीख से अहले ईमान को रोजा रखना है। गौर से सुने। और शव्वाल मुकर्रम का चांद देखना इसलिए वाजिब कि ईद की नमाज दोगाना 1 शव्वाल मुकर्रम को हमें अदा करनी है। अगर आप ईद की नमाज 1 शव्वाल के बजाय 2 शव्वाल को पढ़ लीजिएगा तो नमाज ईद आपकी होगी? बोलिए, नहीं होगी। पता क्या चला? 4 महीने का चांद देखना वाजिब। आइए, मैं अपना पैगाम थोड़ी देर के लिए मिराजुन नबी की नुकात पे गुफ्तगू करता हूँ और अपने जगह लेता हूँ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मिराजुन नबी, नबी की मिराज ये है कि अल्लाह की ज़ियारत फरमाई, मुस्तफा ने अपने माथे की निगाहों से बेदारी, ये नबी की मिराज। आप सुनते हो उलमाए कराम की जुबानी, मेरे आका को मिराज हुई, मेरे आका मिराज में गए। लेकिन मालूम है, मिराज में मुस्तफा गए और मिराज में जाकर मुस्तफा ने अपने आंखों से बेदारी के आलम में अपने रब के तजल्ली की ज़ियारत, इसी का नाम मिराज। पता है ये नबी की मिराज है कि नबी ने अपनी आंखों से अपने खुदा के जलवे को देखा। कुछ लोग कहते हैं मिराज पे एतराज करते हैं, कुछ तो कहते हैं कि मिराज हुई नहीं, कुछ तो कहते हैं मिराज हुई लेकिन मिराज बेदारी के आलम में नहीं हुई, कुछ लोग कहते हैं मिराज तो हुई लेकिन मिराज में मुस्तफा ने खुदा के जलवे को देखा नहीं। फिर मिराज का मतलब क्या रहता है? फिर मिराज का मतलब क्या होता है? जल्दी से जवाब सुनो। कुरान की आयत मैंने पढ़ा, सुबहान अल्लाजी, पाक है वो जात जिसने सैर कराया रातों रात अपने आखिरी बंदे मोहम्मद अरबी को। मोहतरम हजरात, कुछ लोग कहते हैं मिराज नहीं हुई। एक कुरान की आयत है, उसका मफहूम है, अल्लाह फरमाता है अगर फरिश्ते आसमान में जाना चाहें तो एक आसमान की तहें इतनी मोटी है कि एक आसमान की तहों से गुजरने में 70,000 बरस का टाइम लगेगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, गौर से सुने। इस आयत के मफहूम को पढ़कर लोग एतराज करते हैं कि एक आसमान की तह से गुजरने में जब फरिश्तों को 70,000 का टाइम लगेगा तो मुस्तफा कैसे इतनी जल्दी मिराज में चले गए और कैसे इतनी जल्दी आ गए। जल्दी जल्दी पैगाम पहुंचाता हूं और मिराज की हकीकत को थोड़ी देर आप तक पहुंचाता हूं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इस वाक़ियत को पेश करने से पहले झुककर बोले या रसूल अल्लाह। इस हकीकत को आश्कारा करने से पहले झुककर बोले या हबीब अल्लाह। फरिश्ते अगर जाना चाहें, खुदा फरमाता है फरिश्ते अगर जाना चाहें तो 50,000 टाइम लगेगा। एक जाना चाहें, एक खुदा बुलाए, दोनों में फर्क है कि नहीं? अगर हम जाना चाहें, एक हमें बुलाया जाए, दोनों में फर्क। बुलाना और है, जाना और है।
अल्लाह फरमाता है जिस नबी को मैंने सैर कराया उस नबी को बुलाने वाला खुदा है, ऐसा खुदा है जो हर कमी और नुक़ूस से पाक है। जब बुलाने वाला खुदा है, जब बुलाने वाला हर कमी और अयूब से पाक है, जब बुला रहा है खुदा, जा रहे हैं मुस्तफा, तो अरे बुलाने वाले ने खुदा का जवाब है और जाने वाले ने मुस्तफा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सिराजुल हुदा कॉन्फ्रेंस। कुछ लोग कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहते हैं कि गए मुस्तफा तो इतनी जल्दी, सैर कुछ और है और सफर कुछ और है। सफर क्या है? आप यहाँ से दिल्ली की ट्रेन पकड़ लिए, ये सफर, और दिल्ली जाने के लिए आपने अगर पहले औरंगाबाद गए, औरंगाबाद रुके, वहां के हालात को आपने समझा, उसके बाद बनारस गए, बनारस घूमा आपने, बनारस के बाद बरेली शरीफ गए, बरेली शरीफ आपने देखा, बरेली शरीफ के बाद मुबारकपुर गए, मुबारकपुर के बाद आजमगढ़ गए, आजमगढ़ के बाद आप गाजियाबाद गए, गाजियाबाद के बाद आप अलीगढ़ गए। अगर इस तरह आप घूमते गए तो इसका नाम सैर, और अगर डायरेक्ट अगर ट्रेन पकड़कर चले गए तो इसका नाम सफर। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेराज में मेरे आका जब तशरीफ ले गए तो मेरे आका को अल्लाह ने सैर कराया। सैर करते हुए मेरे आका गए। किस तरह सैर किया? मेरे आका जब उम्मे हानी के घर से निकले, बैतुल मुकद्दस में आदम से लेकर ईसा तक अंबिया किराम मौजूद थे। नबी ने सारे अंबिया की इमामत फरमाई, सारे नबियों ने नबी की क़िदा में नमाज़ मोहब्बत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सैर है। उसके बाद आसमाने अव्वल गए, आसमाने अव्वल का सैर किया, आसमाने दोम गए, दोम का सैर किया, सोम गए, सोम का सैर किया, चहारुम पंजुम शशुम हफ्तुम का सैर किया, सिदरतुल मुंतहा का सैर किया, सर रफरफ का सैर किया, काबा कौसैन का सैर किया। उसके बाद खुदा की बारगाह में हाजिरी। ये सैर है। कुछ लोग कहते हैं, आखिरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि आखिर इतनी जल्दी सैर कैसे हो गई, इतनी जल्दी मुस्तफा कैसे सैर से वापस आ गए? कहा कितनी जल्दी आ गए? कहा इतनी जल्दी आ गए कि बिस्तर नबूवत भी गर्म था, जंजीर भी मुतहर्रिक थी, कुंडियां भी हरकत कर रही थी, और मुस्तफा जब वजू करके निकले थे तो वजू का पानी भी खुश्क नहीं हुआ था कि मुस्तफा मेराज से आ गए। उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। मोहतरम हजरात, आप सिराजुल हुदा के मोहब्बत में बैठे हुए हैं, कुछ लोग कर लेकर जाइए। सिराजुल हुदा ने बड़ी मेहनत से इस्लाम के चिराग को रोशन किया है। हज्जो नमाजो रोजा ज़कात, इस्लाम की तालीम, कलमा किताब, कुरान और कलमा सब कुछ बड़ी मेहनत से पहुंचाया है। इसलिए मुसलमानों पढ़ो और बढ़ो और तरक्की करो, इसलिए कि आने वाला दौर तालीम और एजुकेशन का दौर है। जो पढ़ा लिखा होगा उसी के हाथ में कौम की इक़्तिदार और रहनुमाई होगी। इसी सिर में एक पैगाम लेकर जाओ, पढ़ो और बढ़ो। पढ़ोगे तो समझ में आएगा वाक़ई मेराज क्या है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा अज़मत वालिदैन क्या है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा अज़मत मुआशरा क्या है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा अज़मत इक़्तिदार क्या है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा अज़मत उलमा क्या है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा अज़मत इक़्तिदार क्या है। अरे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा अल्लाह की पहचान क्या है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत क्या है। राइटर लिखता है, विदाउट एजुकेशन ए मैन लाइक एनिमल्स, बगैर शिक्षा के इंसान की जिंदगी जानवर की तरह है। पता क्या चला? अगर तुम्हें तरक्की करना है तो तुम्हें पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए आगे आना होगा। कपड़े अगर 50 रुपए मीटर का पहनते हो आप, तो आप 10 रुपए मीटर बचा लो, उसमें 40 रुपए मीटर खरीदो और अपने लाडले की तालीम पे उस पैसे को बचाकर खर्च करो। इसलिए कि यही तालीम अज़मत वालिदैन के मसले को भी सुलझाएगा, यही तालीम अज़मत नमाज, हज और रोजा ज़कात के मसले को भी सुलझाएगा। और लोग कहते हैं पढ़ना सिर्फ गैरों की जिम्मेदारी है, नहीं, बल्कि पढ़ना तो हमारी विरासत में मिली है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल इल्मु नूरुन व जहलु ज़ुल्मुन, इल्म रोशनी का नाम है, जुल्म और अनपढ़ रहना तारीकी का नाम है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वाक़े मेराज की आखिरी बात और आखिरी पॉइंट, आखिर कैसे जल्दी इतनी चले गए? वजू का पानी भी नहीं सूखा और जंजीर भी हिलती रही और बिस्तर नबूवत भी गर्म रहा, मुस्तफा आ गए। कुरान भी कहता है लैलन, रात के मुख्तसर हिस्से में सैर कराया गया। आखिरी बात सुनिए, इसका जवाब कैसे मुस्तफा गए और सैर करते हुए गए। आसमान अव्वल, दोम, सोम, चहारुम, पंजुम, हफ्तुम घूमते गए, जन्नत और जहन्नम का नजारा किया और अल्लाह के बारगाह में मुस्तफा गए, तोहफा मिला, वहां से आए, मूसा से मुलाकात हुई, कई 9 बार आना जाना हुआ, नमाज़ें कम हुई। इतनी
हो गया? अल्लाह फरमाता लैलन, रात के मुख्तसर हिस्से में सब कुछ हो गया। मोहतरम हज़रात, आखिरी बात सुनिए, उसके बाद मैं जगह लेता हूँ। एक बात बताइए आप, घड़ी की जान बैटरी होती है, क्या होती है? घड़ी की जान बैटरी होती है। बैटरी अगर निकाल ली जाए तो घड़ी चलेगी। बैटरी अगर निकाल ली जाए तो घड़ी चलेगी। मेरा भी जवाब नहीं, आपका भी जवाब नहीं, नबी आज़म हिंदुस्तान का भी जवाब नहीं, शोरा इस्लाम का भी जवाब नहीं, उलमाए कराम का भी जवाब नहीं, इसलिए कि घड़ी की जान बैटरी होती है। बैटरी अगर निकाल ली जाए तो घड़ी बंद हो जाएगी, घड़ी की सुइयां रुक जाएगी, घंटे वाली भी सुई रुक जाएगी, मिनट वाली सुई भी रुक जाएगी, सेकंड वाली सुई भी रुक जाएगी। जल्दी से सुने, घड़ी की जान बैटरी, बैटरी अगर निकल जाए तो घड़ी बंद। आइए समझने की कोशिश कीजिए। मेरे आका सबब वजह तख्लीक कायनात, मेरे आका इस कायनात आलम के जान है। क्या है? मेरे आका इस कायनात आलम के जान है। मेरे आका थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से आसमान में चले गए, रब की बारगाह में चले गए। जब तक मुस्तफा दुनिया से गए, आसमान अव्वल होते हुए गए, तब इस दुनिया की जान निकल गई। आप कहोगे मौलाना साहब, नबी कैसे इस जान की आलम है? इस आलम की जान है। आओ बरेली के शायर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी का ये शेर पढ़ते हैं, मुख्तसर पैगाम देते हैं। आला हजरत लिखते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे वो जान है जहान की, जान है तो जहान। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका जाने आलिमीन है। मेरे आका इस मुस्तफा के कायनात के जान है। मुस्तफा जब तक रहे घड़ी चलती रही, जंजीरें हिलती रही। मुस्तफा जब चले गए सारा निजाम रुक गया। अब सुभान अल्लाह, शहर में लगा, कितनी देर खुदा की बारगाह में मुस्तफा रहे। बुलाने वाला खुदा जाने, जाने वाला मुस्तफा जाने। बुलाने वाले न खुदा का जवाब, जाने वाले न मुस्तफा। मोहतरम हज़रात, वक्त ज्यादा लेना नहीं चाहता हूँ, बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। आखिरी पैगाम यही है कि पढ़िए, पढ़िए और तरक्की कीजिए। आने वाला दौर कलम का दौर है, आने वाला दौर शिक्षा का दौर है, आने वाला दौर टेक्नोलॉजी और डिजिटल का दौर है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा, आप पढ़िए, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अपने पड़ोसों को भी पढ़ने की ताकीद करें। इसलिए ये शायर लिखता है, यही आरज़ू फैज़ान कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।